प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के लोक देवता पार्ट 1, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ लोक देवताओं के बारे में, तथा इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी बचे हुए लोक देवता हैं अपन उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस क्लास में मेरे साथ लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास के अंदर। तो साथियों, अपन स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 1। सबसे पहले अपन लोक देवता की बात करने से पहले अपने पास एक वर्ड आता है खेतला। तो खेतला वर्ड क्या होता है? फसल की रक्षा के लिए पूजा जाता है। खेतला वे लोक देवता हो गए जो फसल की रक्षा के लिए पूजे जाते हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला किसी भी क्लास के अंदर। उसके बाद आता है क्षेत्रपाल, दूसरा वर्ड। तो क्षेत्र भी पुराने टाइम में क्या बोला जाता था? खेत को ही बोला जाता था। तो क्षेत्रपाल मतलब खेतला, खेत से ही बना है क्षेत्र और क्षेत्र से ही बना है खेत, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो खेतला को ही क्या बोला जाता था? क्षेत्रपाल बोला जाता था। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक पूजा जाने वाला क्षेत्रपाल कौन सा है? भैरूजी है। भैरूजी किसकी रक्षा के लिए पूजा जाता है? खेत की रक्षा के लिए पूजा जाता है। मतलब भैरूजी क्या हुआ? खेतला हुआ। उसके बाद अपन बात करते हैं खवी की। एक वर्ड आता है अपने पास खवी। ऐसा मनुष्य जिसकी मृत्यु आकस्मिक हुई है, मतलब अचानक से जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी एज मृत्यु होने की नहीं थी, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है तथा बिना सर का छड़ लिए वो घूमता रहता है। उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसको क्या बोला जाता है? खवी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है मेरे पास बायासा। बायासा क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं द्वारा जोहर किया गया स्थान, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? बायासा बोला जाता है। और इसकी पूजा करने पर जो मैंने बताया खवी, उससे निजात मिल जाती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद मेरे पास वर्ड आता है लोक देवता। लोक देवता क्या होते हैं? किसी विशेष क्षेत्र के देवता जो किसी विशेष जाति में कुछ विशेष कार्य के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोग ही होते हैं जो कोई विशेष कार्य करते हैं और विशेष जाति और विशेष क्षेत्र के अंदर अपनी एक श्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं। वो क्या होते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। उन महापुरुषों को क्या कहा जाता है? लोक देवता कहते हैं। यह अपनी अलौकिक शक्तियों व लोक मंगल कार्य हेतु लोक आस्था के क्या हो गए? प्रतीक हो गए। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। यहाँ अपन बात करने वाले हैं लोक देवताओं के स्थानों पर गाने व नृत्य की परंपरा विद्यमान है। लोक देवी देवता संबंधित महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली हैं, हम उन शब्दावली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मेरे पास वर्ड आता है नाभा। लोक देवी देवताओं के भक्त अपने आराध्य देव की सोने, चांदी, पीतल, तांबे की आदि धातु की बनी छोटी प्रतिकृति जो गले में पहनते हैं। आपने देखा होगा कि छोटी प्रतिकृति गले में पहनते हैं। उस गले में पहनने वाली छोटी प्रतिकृति को क्या बोला जाता है? नाभा बोला जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं बात करता हूँ पर्चा। अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना पर्चा कहलाता है। जो रामदेव जी के चमत्कार थे उनको भी क्या बोला जाता था? पर्चा बोला जाता था। अलौकिक शक्ति मतलब वो भगवान की देन होती है, अलौकिक शक्ति से वो कार्य हो जाते हैं, उन कार्यों को क्या बोला जाता है? पर्चा बोला जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ चिरजा। देवी की पूजा आराधना के पद, गीत, मंत्र विशेषकर रात के जागरण के समय महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, जिन्हें चिरजा कहा जाता है। चिरजा भी आएगा कुछ किताबों में और कुछ किताबों में इसका चिरगा भी दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं देवरे, जो सभी को पता है राजस्थान के ग्रामीण अंचल में
चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवी देवताओं के पूजा के जो स्थान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? देवरा बोला जाता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के 5 पीरों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इसकी मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। आपको याद रखना है PH गरम। P का मतलब कौन सा हो गया? पाबूजी हो गया। H का मतलब हड़बू जी हो गया। ग का मतलब गोगा जी हो गया। र का मतलब रामदेव जी हो गया। और M का मतलब क्या हो गया? मेहाजी हो गया। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है PH गरम वाली। यहाँ पे एक दोहे से भी याद करवा रखा है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधर जो गोगाजी जेहा। चाहे आप इस दोहे के माध्यम से, मेरे को ये ट्रिक अच्छी लगी PH गरम वाली, तो आप इससे याद कर सकते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक देवता, जिनके बारे में अपन आगामी 1 या 2 वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के फेमस लोक देवता, जिनको सभी जानते हैं, रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। प्रश्न आएगा कि एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे वो कौन थे? रामदेव जी। मुख्य मंदिर इनका कहाँ है? रूणीचा रामदेवरा, जो कि जैसलमेर के अंदर है। अन्य मंदिरों की बात करें तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, विराटिया खुर्द, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़, छोटा रामदेवरा गुजरात में। 4 अन्य मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर कहाँ है? रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? उड़ुका समेर बाड़मेर में, विक्रम संवत 1462-1405 ईस्वी। रामदेव जी के पिता अजमल, रामदेव जी की माता का नाम मेणादे और पत्नी का नाम क्या था? नेतलदे। अजमाल जीरा कंवरा माता मैणादे बरतार। रामदेव जी की बहन की बात करें तो मेघवाल जाति की बहन थी, मुँह बोली बहन बोल सकते हैं, वो थी डालीबाई। उसके बाद अपन बात करते हैं रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी। समाधि राम सरोवर पाल, रूणीचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। 1931 ईस्वी रामदेव जी की समाधि पर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने क्या बनवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता में रामदेव जी के बारे में और डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में कुछ तथ्य हैं। बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक रामदेवरा में लगता है, मतलब रूणीचा में लगता है। कब से कब लगता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। एकादशी क्या हो गया? 11 को बोलते हैं। रामदेवरा का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक मतलब यहाँ पे हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं और दोनों साथ मिलकर रामदेव जी की पूजा करते हैं, इसलिए इसको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी को मुस्लिम भक्त रामसा पीर के नाम से, हिंदू कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। हिंदू लोग कृष्ण का अवतार और मुस्लिम इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाईलाइट भी मैंने किया है। कामड़िया पंथ के लोगों का कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य है। कहाँ किया जाता है? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी की फड़ रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रीख्या कहा जाता है। मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रीख्या कहा जाता है। रामदेव का कुल कंवर वंश, ठाकुर व अर्जन के वंशज थे। रामदेव जी के वाहन की बात करें तो रामदेव जी का वाहन क्या होता है? घोड़ा और नीला घोड़ा। प्रतीक चिन्ह पगले होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ रामदेव जी के चमत्कार होते थे वहाँ इस तरीके से पैरों के निशान बन जाते थे। पंचरंगी ध्वजा, जिसको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। रचना
24 वाणियाँ। इनकी रचना कौन सी है? 24 वाणियाँ। अवतार की तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या बोला जाता है? बाबेरी बीज बोला जाता है। रात्रि जागरण को जम्मा या नम्मा बोला जाता है। उपनाम रामसा पीर, रूणेचा का धनी। चलाया गया पंथ कौन सा था? कामड़िया पंथ। 13 ताली नृत्य, मैंने आपको बता दिया पहले भी। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना मतलब सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। 1931 ईस्वी में रामदेव जी की समाधि पर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने क्या बनवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद राजस्थान के लोक देवता में अगले लोक देवता हैं गोगा जी। गोगा जी सांपों का देवता। गोगा जी नागवंशीय चौहान तथा 5 पीरों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। पीर मतलब रामसा पीर, इनका नाम क्या हो गया? गोगा पीर। मुख्य मंदिर कहाँ है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। अन्य मंदिर की बात करें तो ददरेवा, शीशमेड़ी मतलब जहाँ पे गोगा जी का सिर गिरा था। ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पे है? सांचौर के अंदर है। सांचौर कहाँ है? जालोर के पास। जन्म स्थान ददरेवा चूरू। गोगा जी का निवास स्थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जो स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है? थान बोला जाता है। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था, मतलब गोरखनाथ जी क्या थे? गोगा जी के गुरु थे। विशेष गोगा जी का मेला प्रतिवर्ष गोगामेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भादवे की जो कृष्ण नवमी आती है उसको क्या होता है? गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, क्योंकि मुस्लिम इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं और हिंदू इनको गोगा जी के नाम से जानते हैं। गोगा जी को महमूद गजनवी ने जाहिर पीर की उपाधि दी थी, मतलब साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला। जाहिर का पीर का अर्थ क्या हो गया? साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला कहा। जबकि हिंदू इन्हें किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार। कृष्ण के अवतार रामदेव जी, विष्णु के अवतार कौन हो गए? गोगा जी। उसके बाद लक्ष्मण के अवतार कौन हो गए? पाबू जी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं गोगा जी के मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर की आकृति मकबरे नुमा, डोडी पर बिस्मिल्लाह का चित्रांकन है। गोगा जी सांपों के देवता, नागवंशीय चौहान तथा 5 पीरों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। सबसे प्रमुख पीर कौन से हो गए 5 पीरों में? गोगा जी। मुख्य मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़। अन्य मंदिर की बात करूं तो ददरेवा, शीशमेड़ी मतलब सिर गिरा था, ओलड़ी है सांचौर के अंदर। उसके बाद ये बात अपनी पहले डिस्कस हो चुकी है, गोगा जी का मेला हिंदू मुस्लिम सौहार्द का प्रतीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, गोगा जी को महमूद गजनवी ने जाहिर पीर की उपाधि दी थी, हो चुकी है। आकृति मकबरे नुमा व डोडी पर बिस्मिल्लाह का चित्रांकन है। मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। गोगा जी के थान हमेशा किसके नीचे होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। थान किसको बोला जाता है? मंदिर को ही बोला जाता है। गोगा जी के पिता कौन थे? जेवर सिंह। गोगा जी की माता का नाम बाछल दे। गोगा जी की पत्नी का नाम केमल दे। और गोगा जी का कुल कौन सा था? नागवंशीय चौहान कुल के थे। उसके बाद अगर गोगा जी की घोड़ी की बात करें तो घोड़ी कैसी थी? नीला घोड़ा। प्रतीक भाला लिए घुड़सवार व सर्प। समाधि स्थल गोगामेड़ी। उपनाम जाहिर पीर। सांपों के देवता भी कहा जाता है। गोगा जी ने धर्मार्थ हिंदू मुस्लिम शासकों से 11 बार युद्ध किया था। फड़ के साथ वाद्य यंत्र कौन सा है? डेरू व मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोरक्षा व मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से देश की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले गोगा जी की पूजा, सर्पदंश से बचाव हेतु किसान अच्छी फसल के लिए हल व हाली के राखी बांधते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। मतलब हल के भी राखी बांधी जाती है और हाली के भी राखी बांधी जाती है। दोनों के जो राखी बांधते हैं उसको क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। उसके बाद
राजस्थान के नेक्स्ट जो लोक देवता हैं जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं वो हैं पाबूजी। पाबूजी का जन्म मारवाड़ के राव आस्थान के पुत्र धंधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में हुआ। अपने बहनोई जायल नागौर का राजा जिंदराव खिंची द्वारा देवली चारनी की गायों को घेरे जाने के विरुद्ध पाबूजी ने कड़ा संघर्ष किया और क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी यशगान पाबूजी की फड़ में संग्रहित है। पाबूजी की क्या होती है, फड़ बाँची जाती है। पाबूजी को क्या बोला जाता है, ऊंटों का देवता और प्लेग रक्षक देवता। मुख्य मंदिर कहाँ है, कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। कोल्लूमंड में प्रतिवर्ष चैत्र की अमावस्या मतलब चैत्र की अमावस्या को क्या लगता है, मेला लगता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, पाबूजी को दिया जाता है। रायका और रेबारी जाति के लोग इनको अपना क्या मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं। उसके बाद मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। कौन सी जाति के, मेहर जाति के मुसलमान। जबकि हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। इनके मेले का मुख्य आकर्षण पाबूजी की फड़ वाचन के समय रावण हत्थे का वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र फड़ बाँचते समय, रावण हत्थे वाद्य यंत्र का। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सभी लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ है। इन्हें धेरी जाति के संरक्षण दिया था। जबकि पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। फड़ तो किसके साथ, रावण हत्थे वाद्य यंत्र के साथ, और पाबूजी के पवाड़े किसके साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ। जन्म कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। उपनाम क्या है, लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक और गायों के देवता। पिता धादल जी राठौड़ और माता कौन थी इनकी, कमला दे। पत्नी अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री कौन थी, सुप्यार दे। उसका दूसरा नाम क्या था, फूलम दे। कुल धंधोल शाखा के राजपूत राठौड़ व राव सिंहा के वंशज माना जाता है। पाबूजी की घोड़ी का अगर बात करें तो वो थी केसर कालमी, काले रंग की थी। पाबूजी की यह घोड़ी देवली चारनी द्वारा दी गई थी। और घोड़ी की एक विशेषता थी कि घोड़ी की एक जो पाग थी, एक जो पैर था वो क्या हुआ था, झुका हुआ था। 1276 ईस्वी में जोधपुर के देचू गांव, यहाँ पेचू भी है, और देचू गांव में पाबूजी अपने बहनोई श्री जिंदराव खिंची से देवली चारनी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मतलब इनकी शादी हो रही थी और शादी के चौथे फेरे में जब इनको पता चला कि देवली चारनी की गायों को चुरा लिया, तो उसी समय चौथे फेरे में पाबूजी वहाँ से मतलब फेरे छोड़ के और वहाँ चले गए थे देवली चारनी की गायों को बचाने के लिए। और वहाँ पे क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पाबूजी की पत्नी फूलम दे पाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। जो वस्त्र थे उनके साथ सती हो गई थी। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही बाईं ओर झुकी हुई पाग। मैंने पहले भी बताया था क्या हुई थी, घोड़ी की जो पाग थी वो क्या थी, बाईं ओर से झुकी हुई थी। पाबूजीरा छंद की रचना बिठू सूजा ने की। पाबूजीरा दोहा लग राजा। पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ थोरी जाति के लोगों द्वारा बांचे जाते हैं। पाबू प्रकाश आशिया मोड़जी की रचना है। पाबू प्रकाश किसकी है, आशिया मोड़जी की रचना है, जो क्या बताती है, पाबूजी की जीवनी के बारे में बताती है। कोल्लूमंड में चैत्र अमावस्या का पाबूजी को मेला लगता है। पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली। और रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा, 13 ताली, जो कामड़ जाति के होते हैं। पाबूजी की रचना थोरी जाति द्वारा सारंगी पर किया जाने वाला पाबूजी का यशोगान। पाबूजी नारी सम्मान, गोरक्षा, शरणागत रक्षा और वीरता के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। पाबूजी विवाह के समय सूचना मिलते ही देवली चारनी की गायों को मुक्त कराने के लिए विवाह मंडप से उठकर जायल का नरेश कौन था, जिंदराव खिंची से युद्ध करने चले गए तथा वहीं क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो लोक देवता हैं वो हैं हड़बू जी या हरबुन जी भी बोला जाता है इनको।
हड़बू जी भुंडेल नागौर के थे, ग्राम के महाराजा सांखला के पुत्र थे। शस्त्र त्याग कर ये बाली जी के शिष्य बन गए। हड़बू जी किसके शिष्य थे? बाली जी के। ये राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने हेतु आशीर्वाद व कटार भेंट की थी। मतलब इन्होंने घोड़े के लिए क्या दिए थे? चने दिए थे। और उन्होंने बोला था कि घोड़े को ये चने खिलाकर और आप जहाँ जहाँ इस घोड़े को लेके जाओगे, जिस जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ था कि अपना आशीर्वाद व कटार भेंट की। मंडोर विजय के पश्चात राव जोधा ने कृतज्ञता स्वरूप उनको बेंगटी गांव दे दिया था। मतलब उन्होंने गिफ्ट, मान लो आप, गिफ्ट के रूप में इनको हड़बू जी को क्या दे दिया? बेंगटी गांव दे दिया। हड़बू जी बड़े सिद्ध योगी थे, जाति वर्ग का भेद किए बिना सबका कर्तार्थ करते थे। ईश्वर स्मरण व सत्संग का महत्व बताते हुए इन्होंने निम्न माने जाने वाली जातियों व आध्यात्मिक चेतना की जागृति की। इनके प्रमुख स्थान बेंगटी में मंदिर। मनोती पूर्ण के लिए जातक हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। हड़बू जी की क्या होती है? गाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता व मुख्य मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर के अंदर है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी गाड़ी की पूजा होती है? प्रश्न ऐसे आएगा, तो वो कौन से हो गए? हड़बू जी हो गए। याद रखना इस क्वेश्चन को। उसके बाद मुख्य मंदिर का मुख्य आकर्षण पूजा स्थल व मूर्ति के स्थान पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी के पुजारी सांखला जाति के होते हैं। जन्म स्थान बुंडेल नागौर 15वीं शताब्दी में हुआ था। बाबा रामदेव के मौसेरे भाई व 5 पीरों में इनका स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है 5 पीरों में। पिता मेहाजी सांखला, गुरु बालीनाथ। संकट काल में राव जोधा को तलवार भेंट की। जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव की जागीर प्रदान की। मंदिर में छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। छकड़ा गाड़ी में हड़बू जी पंगु गायों के लिए दूर दूर से घास भरकर लाते थे। छकड़ा गाड़ी मतलब बैलगाड़ी की तरह होती है। सवारी सियाद पुजारी परमार सांखला राजपूत। राजस्थान के अगले लोक देवता हड़बू जी हैं। उनके बारे में थोड़ा और है। बेंगटी में मंदिर का निर्माण 1721 में महाराजा अजीत सिंह द्वारा खेतीहार और निम्न जातियों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान का विरोध। ईश्वर स्मरण, सत्संग, अच्छे कर्म पर जोर। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, भविष्य से दृष्टा तथा वनसिद्ध थे। राव जोधा की ओर से मेवाड़ की सेना सिसोदिया, अक्का व अहाड़ा हिंगोला से मंडोर के युद्ध 1453 ईस्वी में क्या हो गए? शहीद। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। उसके बाद अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता तेजाजी के बारे में। मारवाड़, अजमेर, किशनगढ़ से मुख्यतः जाट समुदाय द्वारा पूजित तेजाजी का जन्म। कौन से समुदाय के लोक देवता हैं? जाट समाज के। जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को नागौर जिले के खड़नाल ग्राम में हुआ था। तेजाजी ने भी गोरक्षा के लिए अपने प्राणों की क्या लगाई थी? बाजी लगाई थी। मतलब गोरक्षा के देवता हैं तेजाजी भी। लोगों से गायों की रक्षा करने के बाद जब वे घायल अवस्था में थे तो सर्पदंश ने उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यदि दाएं पैर में तेजाजी की तात मतलब डोरी बांध ले तो विष नहीं चढ़ता है। ऐसी मान्यता है। राजस्थान के हर गांव में तेजाजी का मंदिर मिल जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी स्मृति में प्रवत्सर में विशाल पशु मेला लगता है। इनकी स्टोरी भी है कि तेजाजी गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे तो वहां पे एक सांप पड़ा हुआ था, सर्प, और उसको उठा के तेजाजी ने पेड़ के नीचे रख दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में था। तो उस सांप ने बोला कि मैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पड़ा हुआ था, मैं तो मरना चाहता था, आपने मेरे को यहाँ क्यों रखा, मैं तो आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने बोला कि अभी तो मैं गायों को बचाने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं वापस उन गायों को बचा के आ जाऊँ तो आप मेरे को डस लेना, मैं आपको वचन दे के जा रहा हूँ। और तेजाजी उस सांप को वचन दे के गए थे और जैसे ही तेजाजी घायल अवस्था में
उन गायों को बचाकर वापस लौटे तो उस सांप ने बोला कि अब मैं तेरे को कहाँ डसूं, आप तो पूरा लहू लुहान हो रखे हो, पूरे लहू से लथपथ हो। तब तेजाजी ने अपनी जीभ निकाल के उस सांप के सामने रख दी थी और उस सांप ने तेजाजी को उस जीभ के ऊपर डस लिया था। तो इस तरह से तेजाजी की पूजा की जाती है, क्योंकि तेजाजी वचन के पक्के थे। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में वीर तेजाजी काला व बाला के देवता। वीर तेजाजी काला व बाला के देवता थे। मुख्य मंदिर कहाँ है? सुरसुरा अजमेर। अन्य मंदिर सौंदर्या अजमेर, पर्वतसर नागौर, ब्यावर व भावता अजमेर, खरनाल नागौर। भाद्रपद सुदी 10वीं से पूर्णिमा तक पर्वतसर में जो विशाल पशु मेला भरता है। तेजाजी के संबंध में रोचक तथ्य यह है कि उन्होंने सर्पदंश के इलाज के लिए सबसे पहले गोबर की राख व गोमूत्र के प्रयोग की शुरुआत की थी। जन्म स्थान इनका हुआ था खरनाल नागौर में। नागवंशीय जाट थे। पत्नी पेमलदेव थी। पनेर के रायमल जी झांझर की पुत्री। घोड़ी कौन सी थी इनकी? लीलन था। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। उपनाम गायों का मुक्तिदाता। लाछा गुजरी की गायों को मेर आमेर के मीणाओं से छुड़वाया था। किसकी गायों को? लाछा गुजरी की गायों को। नागों का देवता, काला व बाला के देवता, अजमेर के लोक देवता और जाटों के आराध्य देव। प्रतीक तलवार धरी अश्वरोही। तलवार धरी और अश्वरोही। तेजाजी के चबूतरे को थान व पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला किसको कहा जाता है? तेजाजी के पुजारी को। तेजाजी ने मेरों से लाछा गुजरी की गायों को मुक्त कराते हुए प्राणों का उत्सर्जन कर दिया था। मारवाड़ के जाटों के इतिहास पुस्तक में तेजाजी को धोल्या गोत्र का जाट बताया जाता है। धोल्या गोत्र की महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करती हैं। किसान अच्छी फसल के लिए तेजाजी की पूजा करते हैं। मतलब जैसे ही हल जोतते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं? तेजाजी के गीत के साथ वो खेत को जोतना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लोक देवता हैं मेहाजी मांगलिया। मांगलिया मांगलिकों के इष्ट देव। बापणी गांव जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। विशेष बापणी गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है। इनके भोपों से संबंधित रोचक तथ्य यह है कि इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। जन्म बापणी जोधपुर में हुआ था। घोड़े का नाम की बात करें तो किरण काबरा गायों की रक्षा की थी। जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी का मेला। बापणी गांव आसिया में प्रमुख पूजा स्थल। कुल कौन सा था? मांगलिया राजपूत थे। पालन पोषण ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। प्रसिद्ध पूजा करने वाले भोपों की क्या होती है? वंश वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी भविष्य दृष्टा व चमत्कारी पुरुष थे। मुख्य मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक क्या लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। इनके मेले का मुख्य आकर्षण थारपाकर नस्ल की गाय सर्वाधिक खरीद फरोख्त है। अन्य आकर्षण इनकी रानी रूपादे का मंदिर भी कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। जन्म जोधपुर 1358 ईस्वी। पिता राव सलखा महेवा खेड़ बाड़मेर के शासक थे। दादा राव तीड़ा, माता जानीदेव और पत्नी रानी रूपादे। मल्लीनाथ जी निर्गुण व निराकार ईश्वर को मानते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के मालणी क्षेत्र का नाम पड़ा था। मलानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा था। तो ये थे साथियों राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे जितने भी बचे हुए लोक देवता हैं उन सभी के बारे में। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस लेक्चर की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।